शादी के बाद असम और मेघालय हनीमून मनाने गए इंदौर की एक नवदंपति शिलोंग से रहस्यमयी तरीके से लापता हुए। 23 मई से उनकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। 24 मई से दोनों के मोबाइल अचानक से बंद हो गए। घबराए परिजनों की चिंता बढ़ गई है। घटना के बाद इंदौर से परिजन भी उन्हें खोजने के लिए शिलोंग रवाना हो गए। राजा के बड़े भाई विपिन और सोनम के भाई गोविंद इमरजेंसी फ्लाइट से शिलोंग पहुंचे हैं। देखिए पूरी खबर विस्तार से। इंदौर के सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी। राजा रघुवंशी इंदौर में ट्रांसपोर्ट चलाते हैं। शादी के बाद 20 मई को वे हनीमून के लिए नॉर्थ ईस्ट रवाना हुए थे। वे इंदौर से बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी गए और फिर मां कामाख्या के दर्शन करने के बाद 23 मई को मेघालय के शिलोंग पहुंचे थे। शिलोंग पहुंचने के बाद वह लगातार परिवार और दोस्तों से संपर्क में थे, लेकिन अचानक उनका संपर्क टूट गया। तब परिजनों को लगा कि शायद नेटवर्क का कोई इश्यू होगा, इसलिए संपर्क नहीं हो रहा। लेकिन 24 मई से दोनों के मोबाइल अचानक से बंद हो गए। इसके बाद परिजनों की चिंता बढ़ गई। इस घटना के बाद परिजनों ने शिलोंग में संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। जब उनसे किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हो रहा था, तो राजा के बड़े भाई विपिन और सोनम के भाई गोविंद इमरजेंसी फ्लाइट से शिलोंग पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि उन्होंने घूमने के लिए एक स्कूटी किराए पर ली थी, जो शिलोंग के संवेदनशील इलाके ओसरा हिल में लावारिस हालत में पड़ी थी। गोविंद ने गूगल मैप की मदद से किराए पर एक्टिवा देने वाले का पता खोज लिया, तो ये पुष्टि हुई कि दंपत्ति ने स्कूटी किराए पर ली थी और वह ओसरा हिल की तरफ बढ़े थे। स्थानीय पुलिस का कहना है कि स्कूटी जिस पहाड़ी क्षेत्र में लावारिस मिली है, वहां एक ओरसा नाम का रिजॉर्ट है, जो स्थानीय अपराधियों का अड्डा माना जाता है। ऐसे में पुलिस ने भी जांच पड़ताल तेज कर दी है। शिलोंग के स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस इलाके में स्कूटी मिली है वह बदमाशों के लिए बदनाम रहा है और यहाँ पहले भी एक दंपत्ति लापता हो चुके हैं, जिससे परिजनों की चिंता और बढ़ गई। इस मामले में इंदौर के पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह से संपर्क किया गया, जिसके बाद इंदौर की पुलिस भी शिलोंग पुलिस से लगातार संपर्क कर रही है। इस मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मेघालय के मुख्यमंत्री से बात की है और मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई का अनुरोध किया है और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस मामले में मेघालय प्रशासन से निरंतर संपर्क में रहने का निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल दोनों की तलाश जारी है।